और चलिए इस वक्त खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करेंगे और रायगढ़ की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां बैंक डकैती मामला 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उस मामले में बीते दिन जो खबर आई थी, एक्सिस बैंक में एक बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया था और अब 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से नकदी और हथियार बरामद किए गए हैं। तो यह बड़ी खबर रायगढ़ से, जहां बीते दिन एक्सिस बैंक में एक बड़ी डकैती डलती है, करोड़ों रुपए लूट लिए जाते हैं। 7 नकाबपोश डकैत थे और अब इस मामले में खुलासे होना शुरू हो गए हैं। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से नकदी और हथियार बरामद किए गए हैं। तो बढ़ते अपराध पर पुलिस ने काबू पाने की एक कोशिश की है और जो अपराध बीते दिन हुआ था उसे 24 से 48 घंटे के अंदर ही अभी पहली सफलता मिल गई है। वहीं एक्सिस बैंक डकैती मामले में सीएम का भी ट्वीट आया है। छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है, सबका हिसाब होगा। चोर लुटेरे डकैत कोई भी हो, बख्शे नहीं जाएंगे। ये नवा छत्तीसगढ़ है, यहां कानून का राज ही रहेगा, चाहे बैंक लूटने वाले हो या फिर छत्तीसगढ़ सरकार। पनामा बैंक भरने वाले, सबका हिसाब होगा। तो एक बड़ी बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। अपने राज्य से लेकर देश के बाहर का एक बड़ा घोटाला सबको एक साथ घेरा है और कहा है कि चोर लुटेरे डकैत कोई भी हो, बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, बख्शे नहीं जाएंगे। नवा छत्तीसगढ़ और कानून का राज रहेगा। ये रायगढ़ में बीते दिन बड़ी डकैती हुई थी एक्सिस बैंक के अंदर और जब जाकर ये पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार खुद अब पुलिस को बधाई दे रही है और इसके साथ चोर लुटेरों पर तंज भी कसा है। तो सीएम भूपेश ने ट्वीट कर जहां बधाई दी है छत्तीसगढ़ पुलिस को। एक बड़ी डकैती का पर्दाफाश हुआ है। 7 नकाबपोश डकैत थे जिन्होंने मैनेजर को चाकू से वार किया और घायल करके करोड़ों रुपए लूटकर फरार हो गए थे, लेकिन यहां पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो एक एक्सिस बैंक में ये बड़ी डकैती थी जिसको लेकर अब पुलिस ने पर्दाफाश किया और चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे इस खबर पर सीधे हमारे संवाददाता शिखर देवांगन से। शिखर, एक खास खबर है। बीते दिन जहां 7 नकाबपोश डकैत बताए जा रहे थे, करोड़ों रुपए लूटे थे ऐसा कहा गया, लेकिन अब जाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या कुछ पूरा खुलासा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, रायगढ़ में बीते दिनों जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसी का जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी भी दी है और छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई भी दी है, क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना हुई है उसके तत्काल बाद पुलिस की जो टीम है वो एक्टिव मोड पर नजर आई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, इस बात का भी जिक्र किया है कि छत्तीसगढ़ में कानून का शासन चल रहा है। चोर डकैत बदमाश जो है वो उन पर लगातार शिकंजा कसने की पूरी कोशिश जो है छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। इस ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पनामा का भी जिक्र किया है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पनामा का जो मामला निकल कर सामने आया था उसमें अभिषेक सिंह का भी नाम सामने आया था और कवर्धा से जो है एड्रेस बताया गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को लेकर भी कई बार इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करती हुई नजर आई है। अब जो डकैती में जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसी पर छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई दी है और तंज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कसते हुए नजर आ रहे हैं कि चोर डकैत तो बचेंगे ही नहीं, लेकिन जिस तरह से जो पनामा का जो मामला था उसके भी आरोपी नहीं बख्शे जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से जहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं तंज भी कसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पनामा का जब मामला उछला था उस समय जो एक नाम निकलकर सामने आया था वो अभिषेक सिंह का था। और अभिषेक सिंह को ये कहा जाता है, कांग्रेस जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो इस बात का जिक्र किया जाता है कि अभिषेक सिंह आखिर वो कौन शख्स है छत्तीसगढ़ में जो जिसका एड्रेस जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के एड्रेस पर है। तो इस बात को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब ट्वीट कर रहे हैं तो इस पर तंज भी कसते हुए नजर आ रहे हैं। जी जरूर शिखर, यहाँ पर जो ट्वीट किया उसमें एक खास तौर पर चीज देखने लायक है कि कहा है कि चोर लुटेरे डकैत हो या फिर छत्तीसगढ़ सरकार को लूटने वाले, क्योंकि सरकार के अंदर भी कई बार ऐसे प्रशासन में भेदिए रहते हैं जो खुद सरकार की बदनामी का कारण बनते हैं, सरकार को लूटते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी हिदायत भी दी है और
एक देखने लायक चीज है शिखर, ये खासतौर पर कि चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में जब अपराध बढ़ रहा था तो सवाल सरकार पर उठ रहे थे, लेकिन अब जाकर केस सॉल्व हुआ है तो क्या लग रहा है कि इससे कुछ फायदा छत्तीसगढ़ सरकार को भी होगा, क्योंकि अपराध के ऊपर काबू पाने की भी एक बड़ी बात है। देखिए, जिस तरह से अपराध होते हैं उस अपराध पर लगातार अंकुश लगाने की कोशिश छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। पुलिस की पूरी टीम मुस्तैद है। जिस तरह से अपराध होते हैं उसके बाद गिरफ्तारियां भी होती हैं और जो कार्रवाइयां हैं वो त्वरित कार्रवाई भी देखने को मिलती है। इससे पहले जिस तरह के अपराध हुए उन तमाम अपराध पर जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन सियासत लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। जब भी अपराध होते हैं बीजेपी सरकार को सीधे निशाने पर लेती है, लेकिन जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई से जवाब भी सरकार विपक्ष को लगातार देते हुए नजर आई है। जिस तरह से रायगढ़ में घटना हुई है उसके बाद बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन जो पुलिस की टीम ने त्वरित जो कार्रवाई की है उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो सरकार ने कार्रवाई के माध्यम से विपक्ष का जवाब भी दिया है। जी जरूर शिखर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़े हैं। देवेश, रायगढ़ का यह बड़ा मामला था जहां पर 7 नकाबपोश डकैतों ने कहा था कि इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन ऐसे में अब जो खबर निकलकर सामने आई है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और क्या इस मामले में खुलासे हुए हैं? जी बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा ये रायगढ़ के पॉश इलाके में स्थित एक्सिस बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। अब वारदात को अंजाम देने में कुल 7 लोग थे बताया जा रहा था और 7 हथियार से लैस थे। जिस तरीके से वहां से डकैती करके आरोपी भगे थे और सीमा पार होने के फिराक में थे, पुलिस ने इस मामले में सघन जांच अभियान चलाया था और रामानुजगंज पुलिस को इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 5,62,000 रुपए की संपत्ति भी बरामद कर ली गई है। इसमें नगद और कुछ जेवरात भी शामिल हैं। अब इस मामले में भाजपा ने तंज कसा था कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, जिस पर ट्वीट करते हुए भूपेश बघेल ने भी जवाब दिया है और उन्होंने पनामा जैसे मामले का भी इसमें जिक्र किया है। उनका कहना है कि चाहे चोर लुटेरे और डकैत कोई भी हो, बख्शे नहीं जाएंगे, नवा छत्तीसगढ़ है। जी सयाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेश इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी देवेश और शिखर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने जानकारी दी कि आखिर रायगढ़ का जो मामला था उसमें पुलिस ने जो सफलता हासिल की है उसके बाद क्या कुछ बाकी रह गया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर छत्तीसगढ़ की पुलिस को, रायगढ़ की पुलिस को बधाई दी है। तो एक बड़ा मामला था ये डकैती से जुड़ा हुआ, जिसमें एक तरह से कहा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां कि चोर लुटेरे डकैत कोई भी हो छत्तीसगढ़ के अंदर बख्शे नहीं जाएंगे, ये नवा छत्तीसगढ़ है और यहां कानून का राज है।